केंद्रीय विद्यालय संभागीय खेल कूद प्रतियोगिता के मौके पर मौजूद केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक, आईआईटी बीटा के पर्यवेक्षक महोदय, विद्यालय के सभी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, ये जो मौका है आप सब लोग के लिए, ये जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है, आज इस समय आके मुझे भी उतना ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे जिंदगी के जो कुछ सबसे बेहतरीन क्षण थे उनमें से एक था जब मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग कर रहा था। तो ट्रेनिंग के दौरान जो एथलेटिक मीट होता है वो हमारे पूरी ट्रेनिंग का एक सबसे बेहतरीन समय होता है, और उस दौरान जो चीजें हमारे साथ हुई वो मेरे जिंदगी के लिए हमेशा मायने रखती हैं। तो आज आप सभी को इस मौके पर देख के वो सारी चीजें मुझे दोबारा से स्मरण हो रही थी। ये जो खेल कूद है ये कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी का प्रतिबिंब होता है। अभी मैंने देखा जो टीम दौड़ रही थी रिले रेस में, 2-3 जो धावक थे वो गिर गए। इस खेल कूद में जो भी होता है वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में जो होता है उसका एक नमूना होता है। जिंदगी में भी ऐसा ही होगा, कभी बेहतरीन तैयारी के बावजूद, बेहतरीन मेहनत के बावजूद आप के साथ चीजें वैसी नहीं होंगी जैसे आप उम्मीद कर रहे हैं। हो सकता है जो धावक गिरे उनकी तैयारी ज्यादा अच्छी रही होगी, वो रेस में आगे चल रहे होंगे, लेकिन जो हुआ वो उनके दायरे से बाहर था, वो उनके बस में नहीं था। लेकिन गिरने के बावजूद उठकर उन्होंने पूरी अपनी जान लगाई, वो उनके बस में था और वो उन्होंने किया। जिंदगी भी ऐसी ही है, कभी आप बहुत मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट वैसा नहीं होगा जैसा आप सोचे होंगे, लेकिन शायद कभी कम मेहनत करके भी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो ये जिंदगी और दुनिया, या कह सकते हैं नियति का तरीका होता है आपको अपनी जगह पे रखने का, आपको हम्बल जो कहते हैं विनम्र बनाने का, ताकि आपके अंदर घमंड नहीं आए, अहंकार नहीं आए कि आप हमेशा जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। और कहीं ना कहीं हम लोग जिस समाज से आते हैं, जिस जगह से आते हैं, कहीं ना कहीं बचपन से जब मैं बड़ा हो रहा था तो खेल कूद को उतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। खेल कूद को एक ठीक है थोड़ा मौका मिलना चाहिए, उस तरह से देखा जाता है कि बाकी सब चीजें हो जाए तो जो समय बच जाए उसमें थोड़ा खेल लिया तो खेल लिया, उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। और शायद इसी की वजह से मैं क्लास 9 के बाद मैंने ऑलमोस्ट खेलना वालना छोड़ दिया। बोर्ड का एग्जाम, ये कई सारी चीजों, सामाजिक दबाव, अपने पेरेंट्स और टीचर्स की जो उम्मीद होती है उसके चक्कर में लोग खेलना भूल जाते हैं, खेलना छोड़ देते हैं। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस रहेगा, और इस बात का एहसास जब मैं ट्रेनिंग में गया तब हुआ। मैं आप सबसे कहूंगा कि ये कभी नहीं करना है। हम जनरली टीचर्स और गार्जियन आपको ऐसा कई बार महसूस कराएंगे कि खेल और पढ़ाई दोनों अलग अलग चीज है। अगर आप ज्यादा खेल रहे हैं इसका मतलब कि पढ़ाई में आप पीछे हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी चीज एक सीमा में, एक दायरे में संतुलन बना के रखना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं खेल में अच्छा होना और अच्छे तरीके से खेलना आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, और वो मेहनत और वो जज्बा आपके पढ़ाई और बाकी चीजों में भी उसका असर साफ रूप से दिखेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप खेल कूद में ज्यादा अच्छे हैं तो आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो सकते। खेल कूद में अच्छा होना आपको एक 100% इस बात की गारंटी है कि बेहतर इंसान बनाता है। आपको आपसे ज्यादा अपने साथी के लिए सोचना, उनके लिए लड़ना, उनके लिए जुनून वो दिखाने का मौका देता है। आप 100% एक बेहतर इंसान, एक बेहतर नागरिक बनते हैं। आप सबको ये बात कहने में हमारा भी एक छोटा सा स्वार्थ है। चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे पुलिस हो, सेना हो, या बाकी जो विभाग है, बाकी जो कोई भी पेशा है, उसमें इसी समाज से लोग निकल के आते हैं। आप लोग जितना बढ़िया खेलेंगे, जितना बढ़िया फिट होंगे, जितना बेहतरीन आपका फिजिक होगा, आप में से ही कोई निकल के पुलिस में आएगा, कोई आर्मी में जाएगा, कोई टीचर बनेगा, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, अलग अलग पेशा में जाएगा। तो कुछ जो इनमें से पुलिस में आएंगे तो शायद आने वाले वक्त में, जब शायद मैं इस नौकरी में ना रहूं, जब शायद मैं इस नौकरी से रिटायर हो रहा हूं, तब मुझे एक ऐसा पुलिस फोर्स है, एक ऐसा विभाग मिलेगा जिसमें लोग ज्यादा फिट, ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा जोश वाले होंगे। तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि खेलना जारी रखें, हमेशा ये आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। खेल कूद जिंदगी से कुछ अलग नहीं है। इसके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए।
और आप सब जो लोगों ने जो यहाँ उदाहरण पेश किया, ये आपकी जिंदगी है। अपने ये आप दोस्तों के साथ जो समय बिता रहे हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप नौकरी में होंगे, जब आप शायद इन लोगों से अलग हो जाएंगे, तब आपको याद आएगा कि यही समय, यही वक्त जो आप धूप में अभी खड़े हैं, जो समय आप बिता रहे हैं, अलग अलग पूरे राज्य के अलग अलग इस राज्य के अलग अलग शहर से आए हैं, ये जो समय आप अपने दोस्तों के साथ बिता रहे हैं, आपकी जिंदगी के बेहतरीन क्षण है। ये अभी शायद आप उतना नहीं समझ पाएंगे, जब आप इस ये वक्त बीत जाएगा, जब पलट के देखेंगे तो आपको लगेगा वो जिंदगी के बेहतरीन दिन। अभी किसी टीचर के लिए आप चीयर कर रहे हैं, अपने दोस्तों के लिए चीयर कर रहे हो, जो जुनून, जो आग आपके अंदर है, वो देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं थोड़ा एक बेहतर इंसान बन पाऊंगा। मैं खुद के फिटनेस पे, अपने स्वास्थ्य पे, अपने खेल पे, जो मुझे पसंद है, मैं और ज्यादा बेहतर करूंगा। आप सब लोगों ने मुझे, मेरे अंदर वो चीज दोबारा जगाई, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मौके पे आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। आप लोगों ने बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। बहुत बहुत बधाई के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।